अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज ये हफ़्ता हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, बहुत आपने इनके फेसेस देखे हुए हैं टीवी पे भी, और जो आज हमारे साथ हैं वो तो बहुत ही मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वालदा की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, टीवी शोज़ भी किए और बहुत अच्छे माशाल्लाह शेफ़ भी रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और कौन है आप गैस करें कौन हो सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी वालदा से पूरी दुनिया में नाम था, पूरी दुनिया ने उनसे प्यार किया और वाकई एक खला हो गया उनके जाने के बाद। अभी भी सब उनको याद करते हैं जब भी उनका नाम आता है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब दुआ करती हूँ तो उनको याद रखते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस दे। उन्होंने इतना काम किया है मसाला टीवी के लिए और दूसरे चैनल्स के लिए। गेस करें कौन है। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैदा आपा के बेटे हैं जिनका नाम खुद ही माशाल्लाह सब इन्होंने अपना नाम कमा लिया है। शेफ़ तारिक हुसैन साहब हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुसैन जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। सबा कैसी हैं? सबा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, बड़े हो गए हैं अब तो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई में तो सवाल करने लगे। और ज़ुबैदा आपा को 5 साल है 4? ज़ुबैदा अम्मी को 6 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी में। इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, हाँ 6 साल हो जाएंगे। Oh my God, I don't believe it. I thought 4 साल हो। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत जल्दी तेजी से वक्त गुजरता है। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। और तारिक भाई को? अब्बा को 27 फरवरी को अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो अब्बा को भी अब 1 साल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक आपका घर खाली हो गया। हाँ, घर खाली हो गया। बड़ों से रौनक होती है। हाँ, बड़ों से रौनक होती है। और लेकिन अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे सबा को कि सबा ने घर खाली होने नहीं दिया। यस, आई कीप वॉचिंग ऑन द फेसबुक। माशाल्लाह आपके घर हर हफ्ते दावत होती है। हर हफ्ते दावत होती है। मेरे बारे में मशहूर है कि कोई भी गली से भी गुजर रहा होता है वो मेरे घर खा चुका होता है खाना। तो बस वो अम्मी का ट्रेडिशन है, वो चल रहा है घर। अल्लाह मियाँ बहुत देता है। बड़ी बात है। और सास के गुजरने के बाद मैं भी अपने डायरेक्टर को यही कह रही थी कि ज़ुबैदा आपा के जाने के बाद सबा ने जिस तरह से तारिक भाई को संभाला 4-5 साल, मैं कहती हूँ आई सैल्यूट हर। बिकॉज कहाँ आप बताएं कहाँ लोग ससुर को संभाल सकते हैं। इट्स नॉट ईजी। नहीं, आई थिंक सबा ने कभी अम्मी को तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं होता तारीफ़ करने का। लेकिन आई थिंक सबा ने तो रो रहा था कि रेटिंग के लिए नहीं रो रहा हूँ वो। सो आई थिंक हमने घर में कभी देखा ही नहीं कि सबा को अम्मी ने कभी बहू सोचा हो। यही तो बात है ना, यही तो बात है। आई थिंक सबा ने अम्मी को तो आई थिंक, और अम्मी के बाद अब्बा वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन एक्चुअली। एंड इंसान जब इमोबाइल होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसके सारे सेंसेस दिमाग के काम कर रहे होते हैं और वो फिज़िकली एक्टिव नहीं होता। तो गुस्सा भी आता है, चीज़ें भी आती हैं। आई थिंक मैंने देखा नहीं सबा को कभी के कभी इरिटेट हुई हो या कभी ये कहा कि भाई वाई मी। नेवर क्वेश्चन कि तुम वेयर वर यू देन। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी बहुएं दें और बीवियां दे, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह आपके बच्चों की खुशियां आपको दिखाएं इंशाल्लाह, आमीन। और ज़ुबैदा आपा को और तारिक भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम हुसैन इज़ ऑन माई शो। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बना रहे हो हुसैन? जी शिरीन आपा, क्योंकि आपका ये ब्रांडेड प्रोग्राम है तो वी लाइक हमने ये 2 चीज़ें रेसिपी सेलेक्ट करी आपके सामने। अम्मी के प्रोग्राम में मैं कभी भी नहीं आया बिकॉज मैंने कहा मैं
इस तरह के प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहिए, अलग अलग प्रोग्राम्स में आना चाहिए। मतलब आपके सामने बना रहा है इंसान तो क्या क्या बनाएगा। लेकिन एक हमारी खाला बनाती थी, फिर अम्मी भी वही बनाती थी, जो इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल ट्रेडिशनल रेसिपी है, और एक बीफ स्ट्रोगनॉफ है। दोनों बिल्कुल झटपट बन जाएंगे। वेरी गुड। तो वो दोनों बना रहे हैं। ठीक है, तो किचन इज ऑल योर्स। चलें, पहले किससे शुरू करेंगे आप? पहले आई थिंक ट्राइफल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल से शुरू कर रहे हैं हुसैन जी। अच्छा, एक लकड़ी का चम्मच चाहिए जी ज़रूर। ये चले प्लास्टिक का भी मिल जाए, लोहे का ना मिले। ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ द कैमरा जी। ओके, हमें सबसे पहले तकरीबन 4 प्याली दूध लेना है, विच इज़ 1 लीटर। ऑलपस का दूध, ये ऑलपस का दूध है। इसके अंदर, अच्छा, इस वाले ट्राइफल में जो रेगुलर कस्टर्ड होता है वो हम ऐड नहीं करते, हम ये खुद से अपना कस्टर्ड बनाते हैं। और कॉर्नफ्लावर रखा होगा उधर, कॉर्नफ्लावर मुझे चाहिए, इटालिया का कॉर्नफ्लावर। खोलना भी चाहिए। शीना आपा, आपको कितने साल हो गए मसाला पे? 16। माशाल्लाह माशाल्लाह। रहने दीजिए। 1 चम्मच चाहिए। चूल्हा जलाऊं? जला दें। हमने 1 चम्मच डाला और ये 2 चम्मच डाले। थोड़ा सा और डाल देते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होती व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग लाइफ कुकिंग। और 1 चम्मच ये है, हमने इसको, अच्छा, बेसिकली आइडिया ये है कि जैसे चूल्हा जला लिया है हमने, लेकिन बेहतर होता है कि हम पहले घोल लें और फिर चूल्हा जलाएं, क्योंकि वो बबल्स बन जाते हैं। और कॉर्नफ्लावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर बबल्स बन जाएं, कभी कभी आप अगर कॉर्नफ्लावर डालें चाइनीज़ सूप में तो वो बबल्स आपके मुंह में आ रहे होते हैं, अगर आप प्रोफेशनली ना बना रहे हो। अब इसमें हमने शक्कर मिलानी है। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, मेरे लिए ख़ास, कि अगर मुझे कोई टोटका पूछना हो, तो आपको पता है सारे टोटके? मुझे अम्मी के, जनरली स्पीकिंग, ऑब्वियसली जो बहुत सारे अम्मी के तो बहुत अरे ऐसे भी टोटके होते थे, जो बेचारी औरतें उनको फ़ोन कर रही होती थी कि ज़ुबैदा आपा मेरा ये मसला है, वो उनके वो मसले नहीं, लेकिन जो बेसिक टोटके वो सारे आते हैं। इनफैक्ट मैं जो अपना एक अभी I've signed up with a channel, a YouTube channel, and I'm doing a cooking show, which is more of a बातचीत वाला प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड रोटी शोटी। अच्छा। तो उसके अंदर भी काफ़ी टोटके वगैरह आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली सिग्नेचर अम्मी के हैं टोटके, लेकिन यू आर यूजिंग देम टू। हमारे घर में तो सारे वही इस्तेमाल होते हैं कि अगर बर्फ़ में पुदीना रख दें तो मक्खियाँ नहीं आती, मिट्टी का तेल से पोछा लगा दे, तो कोई भी टोटके जो बेसिक टोटके हैं वो तो सारे आते ही हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जो मेरे साथ हमेशा मसला होता है, whenever I am making Chinese soup, whenever, थोड़ी सी देर बाद, कुछ घंटों के बाद वो पतला हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या करें? देखिए ना, दो वजह होती हैं चाइनीज़ सूप पतला होने की। या तो स्टॉक आपने ज़्यादा मिलाया है इन एज अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप अंडा जो है फेंट के डालेंगे, तो वो अंडा हमेशा डिज़ोल्व हो जाएगा सूप के अंदर। ठीक है। आप अंडा जो है आप बग़ैर फेंटे सूप में ऐड करेंगे तो उसके हमेशा टुकड़े रहेंगे। अच्छा। तो अब जो सूप है वो, और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर होता है, तो चाइनीज़ सूप का जो टेम्परेचर सर्विंग का होता है, मेरे ख्याल से वो बहुत स्टीमिंग हॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो मीडियम दर्जे पे आप कस्टमर्स को या अपने गेस्ट को सर्व करें तो सूप हमेशा थोड़ा सा जमा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उसमें अंदर थोड़ी लेस रहेगी। आप जैसे अगर हम हॉट पॉट करते हैं या जो चीज़ें करते हैं वो बड़ी गर्म होती हैं, जो आपके लिक्विड सूप्स होते हैं, जो क्लियर सूप्स होते हैं। ये वाला जो सूप है थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर पे सर्व करें। जब दोबारा गर्म भी करें तो पूरा गर्म ना होने दें, थोड़ा मीडियम टेम्परेचर गर्म हो ताकि वो पिया भी जाए और सूप आपका कभी भी नरम नहीं होगा, वो मतलब लिक्विड ही नहीं होगा।
हुसैन ब्रेक आ चुकी है, कैन वी गो फॉर अ ब्रेक? जी लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये बन रही है, ये आपका कॉर्नफ्लावर का कस्टर्ड बन रहा है। ये जैसी गाढ़ा होगा आज आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, आज मैंने छुट्टी ले ली थी। नहीं आप तो खुद कर रहे हैं माशाल्लाह। So I think I should go and take a rest. नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, आपका शो है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल अज्जा स्पंज के लिए अखरोट 1/4 पाउंड, स्ट्रॉबेरी जेली तैयार 1 पैकेट, आड़ू 1 टिन, कस्टर्ड के लिए दूध 1.5 लीटर, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा गर्म दूध 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नींबू बड़ा 1 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हुसैन तारिक, इनको कौन नहीं जानता है, ये हमारे साथ हैं। ज़ुबैदा आपा के माशाल्लाह से बेटे हैं और इनका अभी इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, रोटी शोटी। रोटी शोटी, यस, रोटी शोटी के नाम से, तो ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। जी अब शीरीन आपा, ये कस्टर्ड तो बन गया है, ठीक है। अब इस कस्टर्ड को ऑब्वियसली चम्मच अभी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। इधर हम थोड़ा सा, ये थोड़ा पतला होता है बिकॉज ये फ्रीज़र में जाएगा, फ्रिज में जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसमें हमने 1 लीटर दूध है, इसके अंदर हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इधर तो 2 डाले, कॉर्नफ्लावर है और 4 चम्मच शक्कर है, ठीक है। अब हमने इसमें ये जो केक स्लाइसेस हैं ये हमने बिछाने। अच्छा, ये आप 1 लेयर भी बना सकते हैं और आप ये 2 लेयर्स का भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। ये केक स्लाइसेस बड़े प्रोफेशनल ने काटे, मैंने नहीं काटे, मैं तो इस तरह, मुझे तो काटना आता भी नहीं लिटरली। द फैक्ट इज़ कि मेरे लिए पकाना आसान है, लेकिन ये जो इस तरह के हमारे ये लेजेंडरी शेफ़्स हैं, इनको प्रॉपर ट्रेंड शेफ़्स हैं, तो ये इनको सब आता है। मैं तो सिर्फ पकाने के हद तक अपने आप को इंगेज रखता हूँ। अब ये जो है, ये अम्मी की टिप है कि अब इस पे ऊपर ना हम 1 कप थोड़ा सा दूध स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा। और गरम दूध स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इस पे थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करेंगे, तो ये केक हमेशा बड़ा सॉफ्ट रहता है। रियली नींबू के साथ? हाँ। ये गरम दूध है? नहीं, ठंडा है। हाँ, अगर चले कोई मैं आपको कर देती हूँ गरम दूध। ये एक्चुअली अम्मी की बड़ी बहन होती थी सारा नकवी, ये उनकी रेसिपी है और वो शी वाज दी फर्स्ट फीमेल न्यूज़ कास्टर एट वॉइस ऑफ अमेरिका, बंटोज मदर। तो ये उनकी रेसिपी है और अम्मी ने भी ये फॉलो किया और हमारे ख़ानदान में इसी तरह बनता है। हमारे डायरेक्टर साहब का एक सवाल है जी, उन्होंने पूछा, आपसे पूछे, आपने डायरेक्ट कस्टर्ड डाल दिया, ठीक है, लेकिन लम्स नहीं बने। लम्स नहीं बने क्योंकि वो ये ठंडे दूध में कॉर्नफ्लावर को हमने घोला था, तो इसलिए पहले घोल लिया था, फिर शीरीन आपा ने फ्लेम ऑन की थी, तो इसलिए। वरना लोग करते ये हैं कि देगची गर्म होती है, दूध डालते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं, फिर करते हैं तो वो लम्स बन जाते हैं। तो ये इसके ऊपर हम अब ये गर्म हो रहा है दूध। और शीरीन आपा, आप बताएं, हाउ थिंग्स विद यू दीज डेज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ का क्या सानिया हो गया? लाहौर गई किसकी नज़र लगी? हाँ, बस यही बात है, सही कह रहे हैं आप। अम्मी को तो बहुत लगती थी। बिलीव मी, व्हेनेवर आई ट्रैवल, व्हेनेवर जी, कुछ ना कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली, अम्मी के साथ भी ये होता था। ये हो गया है दूध गरम, 1 गहरा चम्मच देंगे कोई सा भी। परफेक्ट। ये हमने ऊपर से गरम दूध किया और इसके बाद ये हमने नींबू का जो जूस है, फटेगा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा? नहीं, ये ऐसा है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा और हिला लेते हैं। और देखें, गाढ़ा भी हो गया है, अभी पतला था, अब गाढ़ा हो गया। हमने अब तकरीबन ये थोड़े से स्लाइसेस और हैं,
ये डालें और एक काम किया, ये वॉलनट्स हैं, बहुत लोगों को एलर्जी होती है वॉलनट्स की, तो उसका कोई नेम बदल बादाम है, लेकिन बादाम मज़े के नहीं लगते। ये इसमें हमने ऊपर से वॉलनट्स डाले। अगर ये जो बच्चे पकाना सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने थोड़े से एक छुरी देंगे, चलिए इसी से काट लेते हैं, नहीं कट रहा है, नहीं बस ही इज ब्रिंगिंग। कैंची भी है ना, कैंची से काट लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने थोड़े से पीसेस डाले। अब आखिरी जो तरीक़ा है हमारा, ये हमने पीसेस डाले,